पैगम्बर इस्लाम अपनी माँ हलीमा सादिया से शिकायत करते हैं क्योंकि दूध के जरिए भी वो सारे रिश्ते कायम होते हैं जो खून के जरिए होते हैं। इसलिए हलीमा सादिया पैगम्बर इस्लाम की मांग करार पाईं। शिकायत करते हैं कि मैं सारा दिन साए में बैठकर आराम करता हूँ, लेकिन मेरे भाइयों को जानवर चराने के लिए सारा दिन धूप में जाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सर खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस रिएक्शन दे रहे हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन, बहुत प्यारी वीडियो है। ये वीडियो है हमारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन का वाक़या है। ये दोस्तों बहुत बेहतरीन वीडियो है। उनके बचपन के वाक़ये में हम इस पूरी वीडियो को जानेंगे कि आप जब छोटे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कितने इंसाफ परस्त थे। अक्सर उनके भाई लोग जंगल में जाया करते थे बकरी चराने और आपको घर में रखा जाता था। तो उन्होंने देखा एक दिन अपनी माँ से जिक्र किया कि मैं भी जाऊँगा जंगल पे, काम करूँगा, मेहनत करूँगा, बकरी चलाऊँगा। मेरे भाई लोग धूप में रहते हैं, तपते हैं और जाते हैं बकरी चलाने, और मैं घर में रहता हूँ, आराम करता हूँ। तो उन्होंने बहुत ज़िद किया, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें मजबूर होकर एक दिन भेजना ही पड़ा। तो आइए ये पूरा वाक़या हम लोग देखते हैं कि वो क्या हकीकत है पूरे बचपन की। और वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको शेयर ज़रूर करिएगा और जितना हो सके मेरे चैनल पर नए जो हजरात आते हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। पैगम्बर इस्लाम अपनी माँ हलीमा सादिया से शिकायत करते हैं क्योंकि दूध के जरिए भी वो सारे रिश्ते कायम होते हैं जो खून के जरिए होते हैं। इसलिए हलीमा सादिया पैगम्बर इस्लाम की मांग करार पाईं। शिकायत करते हैं कि मैं सारा दिन साए में बैठकर आराम करता हूँ, लेकिन मेरे भाइयों को जानवर चराने के लिए सारा दिन धूप में जाना पड़ता है, सहराओं में घूमना पड़ता है। ये आप कैसी नाइंसाफ़ी कर रही हैं। कल से मैं भी उनके साथ जाऊंगा। जनाबे हलीमा सादिया मना करती हैं कि बेटा तुम में और उनमें फ़र्क है, लेकिन पैगम्बर इस्लाम तस्लीम नहीं करते। कहा कि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक घर में रहने वाले दो भाइयों में से एक आराम से रहे और एक जहमत के साथ रहे। मैं खुद अपने भाइयों की खिदमत के लिए जाऊंगा। हलीमा सादिया ने मना करना चाहा क्योंकि फ़कत हलीमा के घर की ही बात नहीं है, अब तो सारे कबीले की इज्जत का मामला है। सारा कबीला एहतराम करता है। अगर लोगों ने पलटकर मुझसे पूछ लिया कि हलीमा जो सारे कबीले के लिए बरकत लेकर आया, तुम उसे ही अपने घर के काम के लिए भेज रही हो, तो मैं क्या जवाब दूंगी। मगर पैगम्बर ने इतना इसरार किया कि हलीमा सादिया मजबूर हो गईं और अगले दिन से पैगम्बर इस्लाम ने आका की हैसियत के बजाय बराबर के साथी की हैसियत से अपने भाइयों के साथ जाना शुरू कर दिया। एक मरतबा जब आप उनके साथ बकरियां चराने गए तो वो ये देखकर घबरा गए कि करीब की पहाड़ी से दो नौजवान उतर कर आए, हमारे भाई के करीब आए, बाजुओं से उन्हें थामा और लेकर पहाड़ी पर जाकर गायब हो गए। चीखते हुए और फरियाद करते हुए कबीले में आए। माँ से कहा गजब हो गया, जो हमारे भाई हैं जिन्हें आप मक्का से लेके आई हैं, पता नहीं कौन से दो आदमी आए और उन्हें लेकर फरार इख्तियार कर गए। हलीमा सादिया को हजरत अब्दुल मुत्तलिब की ये पेशीन गोई याद है कि देखो इस बच्चे की हिफाजत करना, दुश्मन मुसलसल इसके पीछे लगे हैं। घबरा गईं, सारे कबीले में फरियाद की। कबीले के मर्दोजन दौड़ते हुए आए, उस पहाड़ी पर चढ़ने लगे जहाँ का इशारा किया था। तो ये देखकर हैरान हो गए कि पहाड़ी पर वो बच्चा बड़े आराम के साथ इस अंदाज में लेटा हुआ है कि सर पे ताज है, जिस्म पे शाही लिबास है। दो नौजवान दाएं बाएं बैठे हुए जिस्म दबा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि गुलाम आका के सामने बैठे हैं। सामने सारे हजूम को आते हुए देखा। एक लम्हे में वो लोग गायब हो गए। पैगम्बर इस्लाम मुस्कुराते हुए खड़े हुए। जनाबे हलीमा सादिया से कहा कि मादरे ग्रामी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परवरदिगारे आलम की जानिब से ये मेरे मुहाफिज थे जो हर लम्हे मेरे साथ रहते हैं। इनके होते हुए कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब हलीमा सादिया को कुछ इत्मीनान हुआ। इसके बाद भी 3 मरतबा पैगम्बर इस्लाम इस तरह गायब हो गए थे, लेकिन अब हलीमा सादिया को इत्मीनान होता था। 2 साल का अरसा गुजर जाने के बाद हलीमा सादिया पैगम्बर इस्लाम को लेकर उनके दादा से मिलाने आती हैं। अभी मक्के के करीब पहुंची थीं, किसी काम के सिलसिले में खैमे से बाहर आती हैं। यकायक अंधेरा सा छाया और फिर हलीमा सादिया वापस जो आई तो ये देखा कि बच्चा गायब है। हलीमा सादिया तो परेशान हो गईं, मगर वहाँ हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना खुदा के करीब बैठे हैं, मसनद बिछी हुई है। यकायक कान में आवाज़ आई कि आपका पोता जो हलीमा के पास था वहाँ से खो गया है। बस इतना सुनना था कि बेचैन होकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खड़े हो गए। तलवार को नियाम से निकाला, काबे के पर्दे को थामा और आवाज़ दी कि अगर मेरा बच्चा ना मिला तो मैं 1000 अरबों और 100 कुरैशियों को कत्ल करूंगा। फिर पर्दा पकड़ के कहते हैं, परवरदिगारा, मैंने अपने पोते को तेरी हिफाजत में दिया था, तू ही उसकी हिफाजत करने वाला है। यकायक एक और आवाज़ आती है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, घबराने की जरूरत नहीं है, परवरदिगारे आलम ने तुम्हारे बच्चे को महफूज रखा है और मक्के के करीब फलां सहरा के फलां मुकाम पर जाओ, वहाँ तुम्हारा बच्चा तुमको मिल जाएगा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब नंगी तलवार लेके सवारी का जानवर मंगवा चुके हैं। इस पर सवार होकर चले और मुकर्ररा मकाम पर पहुंचे और ये देखकर हैरान रह गए कि सहरा में बबूल का दरख्त लगा है, लेकिन उसमें ताज़ा खजूरें लटक रही हैं। पैगम्बर इस्लाम उन खजूरों को तोड़ के खा रहे हैं और दाएं बाएं 2 इंतहाई खूबसूरत नौजवान खड़े हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अंदाजे से पहचान लिया कि ये मेरा पोता है, क्योंकि 8 दिन की उम्र से आज तक यानी 2 साल की उम्र तक अपने पोते को नहीं देखा था। करीब पहुंचे और पैगम्बर से पूछा कि तुम कौन हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुद तो जानते हैं, लेकिन साथ वालों को बताना मकसूद था। पैगम्बर ने अपना सारा शजरा नसब बता दिया।
मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम हूँ। यहाँ तक कि हज़रत आदम तक अपना पूरा शजरा बताया। सवाल किया कि यह नौजवान तुम्हारे साथ कौन है? कहा, ये जिब्राइल हैं, ये मिकाईल हैं, हर वक्त मेरी हिफाजत करते रहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कहा कि मैं तो खुद आपका इंतजार कर रहा था। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब अपने साथ अपने पोते को लेकर चले, मक्का में दाखिल हुए। अब तारीख ये बताती है कि 8वें दिन के बाद से अब तक अपनी माँ को भी नहीं देखा, लेकिन सीधा अपनी माँ जनाबे आमिना के मकान में दाखिल हुए। कुरैश की सारी औरतें जमा हैं। जनाबे आमिना रो रही हैं और उन्हें तसल्ली दी जा रही है, क्योंकि जनाबे आमिना को सिर्फ ये खबर मिली थी कि आपका लख्ते जिगर सहरा में खो गया है। पैगंबर इस्लाम बिल्कुल इस तरह से कि जैसे पहचानते हों कि मेरी माँ कौन है, औरतों के हजूम में दाखिल हुए और सीधे अपनी माँ की गोद में जाके बैठ गए। सारी औरतें हैरानों परेशान हैं कि जिसने 8 दिन के बाद से अपनी माँ को नहीं देखा, मगर किस अंदाज से और किस यकीन के साथ अपनी माँ की गोद में पहुंचा है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने हलीमा सादिया को बुलाया कि देखो, तुम्हें इसकी हिफाजत और बढ़ा देना है। ये इसलिए है कि आज मक्का में बाज़ यहूदी आए हुए हैं। अगर ये वाक़या उन्होंने देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये बच्चा कहाँ है। हलीमा सादिया ने वादा किया कि अपनी जान से ज्यादा इस बच्चे की हिफाजत करूंगी। पैगंबर को लेकर वापस अपने कबीले में गईं। यहाँ तक कि 5 साल गुजर गए। अब हलीमा सादिया पैगंबर इस्लाम को लेके आती हैं। मुआहदे की मियाद पूरी हो चुकी है। खुद जनाबे अब्दुल मुत्तलिब और जनाबे आमिना भी अपने लाल के फिराक में तड़प रहे हैं। हलीमा सादिया को इनाम देकर रुखसत किया गया। अब पैगंबर इस्लाम अपनी माँ और दादा की आगोश में आ गए। तारीख बताती है कि 1 साल अपनी माँ के साथ और रहे, यहाँ तक कि रसूल खुदा की उम्र 6 साल की हुई। जब रसूल खुदा की उम्र 6 साल की हुई तो रात को ख्वाब में जनाबे आमिना ने अपने शौहर अब्दुल्ला को देखा। एक मरतबा तड़प उठी। सुबह आंख खुली तो अपने ससुर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के पास आती हैं और आने के बाद इजाज़त तलब करती हैं कि मैं मदीना जाना चाहती हूँ। वहाँ पर मेरे मामू भी हैं और मेरे मामू के बेटे भी, और वहीं पर मेरे मरहूम शौहर की कब्र भी है। मैं उनकी कब्र की ज़ियारत करना चाहती हूँ। चुनांचे जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की तरफ से इजाज़त मिलने के बाद जनाबे आमिना अपने बेटे और अपनी एक कनीज़ जनाबे उम्मे ऐमन और सवारी के 2 ऊँट और ज़रूरत का सामान लेती हैं। ये मुख्तसर सा काफिला मक्के से मदीना के लिए रवाना होता है। सफ़र तय करने के बाद ये काफिला मदीना में कबीला बनु नज्जार में पहुंचा। ये खानदान पैगंबर इस्लाम का ननियाल खानदान है और यही वो कबीला था कि जब हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो इस कबीले की बच्चियों ने आपको खुश आमदीद कहने के लिए मशहूर व मारूफ कसीदा तला अल बद्रु अलैना पढ़ा था। तारीख बताती है कि जनाबे आमिना 1 महीने तक उस कबीले में रहीं। उसी मकान में ही ठहरी जहाँ हज़रत अब्दुल्ला की कब्र मुबारक थी। कुछ अरसा वहाँ गुजारने के बाद वापसी का इरादा किया। मदीने से मक्का के लिए रवाना हुई। मदीने से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर पहुंची कि मकाम अबवा आ गया। यही वो मकाम है जहां हज़रत आमिना इतनी बीमार हो गईं कि आगे सफ़र करने की हिम्मत ना रही। मुख्तसर सा काफिला रोका गया। जनाबे आमिना की बीमारी बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि जनाबे आमिना का यहीं पर इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र में पैगंबर इस्लाम को बाप के बाद माँ की जुदाई का सदमा भी बर्दाश्त करना पड़ा। जनाबे आमिना को बड़े एहतराम के साथ इस मकाम पर दफन किया गया और जनाबे उम्मे ऐमन 6 साल के इस बच्चे को अपनी गोद में लेकर मक्के की जानिब वापस चलीं। तारीख कहती है कि पैगंबर इस्लाम को अपनी वालिदा और उनकी कब्र हमेशा याद रही। इसीलिए जब सुलह हुदैबिया के लिए पैगंबर इस्लाम मक्का जा रहे थे तो उस वक्त इसी मकाम अबवा के करीब से गुजर हुआ। चुनांचे वहाँ से गुजरते हुए पैगंबर इस्लाम ने कहा कि काफिले का रुख मोड़ा जाए, मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, मैं अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत करना चाहता हूँ। पैगंबर इस्लाम अपनी माँ की कब्र पर पहुँचते हैं और ज़ारो कतार रोते हैं। बहरहाल जनाबे उम्मे ऐमन 6 साल के इस बच्चे को लेकर मक्का पहुँची और उनको उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द किया। 118 साल की उम्र है जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की। ज़ईफ़ी का आलम है, लेकिन पैगंबर इस्लाम को अपनी कफालत में लिया। 1 साल तक पैगंबर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के पास रहे और इसी साल में वो वाक़या पेश आया जो हमने अपनी पिछली वीडियो में बयान किया था। यहूदियों ने रसूल खुदा की दावत की और ये इरादा किया कि हराम खिलाकर देखें कि ये रसूल है कि नहीं, और नाकाम हो गए। जब पैगंबर इस्लाम की उम्र 7 साल की हुई और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब 119 साल के हुए, तब एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें पैगंबर इस्लाम के पास कुछ ऐसे तोहफे आए जो पैगंबर इस्लाम की सारी ज़िंदगी पैगंबर के साथ साथ रहे। वो वाक़या ये था कि उसी ज़माने में यमन के हाकिम सैफ ने मक्के पर कब्जा कर लिया और मक्के को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब उन दिनों मक्का में नहीं थे। जब वापस आए तो पता चला कि यह वाक़या पेश आया है। मक्के वालों की सलामती अब्दुल मुत्तलिब अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। कहा कि मैं खुद हाकिम यमन से जाके बात करूंगा और उसे बताऊंगा कि यह खुदा का मोहतरम शहर है, यहाँ वालों पर ना कोई टैक्स लगाया जाए, ना जुल्म किया जाए। अपने एक मुख्तसर से वफ्द को तैयार किया और मक्का से यमन चले। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की आदत में यह शामिल था कि जब कहीं जाते थे तो रसूल खुदा को साथ नहीं लेकर जाते थे, इसलिए कि मक्का मेरा शहर है, यहाँ पे हम हिफाजत कर सकते हैं। मक्का के बाहर अगर खुदा न खास्ता कोई हमला हो जाए तो हिफाजत मुमकिन नहीं, बल्कि ये इत्मीनान भी होता था कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरा बेटा अबू तालिब मेरे पोते की हिफाजत करेगा। लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बाद हज़रत अबू तालिब का तरीक़ाकार इसके उलट हो गया। आप जब भी कहीं बाहर जाते थे तो रसूल खुदा को अपने साथ लेके जाते थे, क्योंकि अब पीछे मक्का में कोई ऐसा मौजूद नहीं था जो उनकी गैर मौजूदगी में रसूल खुदा की हिफाजत करता। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब यमन जब पहुंचे तो वहाँ का हाकिम सैफ छुट्टी मनाने गया हुआ था। उस हाकिम का तरीका ये था कि मौसम बहार में ईद नौरोज़ से 40 दिन तक हुकूमत के सारे काम बंद कर देता था। एक बड़ा आलीशान बाग उसने लगाया हुआ था
اور اس باغ کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت محل بنایا گیا تھا جس کے کئی دروازے تھے۔ 40 دن تک اسی محل میں جا کے بیٹھ جاتا تھا اور سپاہیوں کو سخت ترین حکم تھا کہ کسی کو میرے پاس نہ آنے دینا، چاہے میرے اپنے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ 40 دن سارے امور مملکت سے چھٹی پا کر یہ آرام کرتا تھا۔ جناب عبد المطلب یہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ حاکم یمن چھٹی منا رہا ہے۔ جناب عبد المطلب پریشان کہ مجھے مکہ جا کر اپنے امور کو سنبھالنا ہے، 40 دن تو یہاں نہیں رکا جا سکتا، اور اس کے بعد بھی پتہ نہیں کہ حاکم کتنے دن اور روک لے۔ آخر یہ دیکھا کہ باغ کے راستے سے تو جانا ممکن نہیں، مگر صحرا کے راستے سے جو بالکل ویرانہ ہے اس طرف جو دروازہ ہے وہاں سے جایا جا سکتا ہے۔ محل کے دروازے پر پہنچے، سپاہی سے کہا کہ جا کے بتاؤ کہ میں مکے سے آیا ہوں، میرا نام عبد المطلب ہے۔ سپاہی نے انکار کر دیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اگر میں نے آپ کا نام بھی اندر پہنچایا تو۔ حضرت عبد المطلب نے یہ سنا تو 100 سرخ اشرفیاں اپنے تھیلے سے نکالیں اور اس کے حوالے کیں کہ یہ میری طرف سے انعام ہے، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اگر نقصان پہنچے تو میری ذمہ داری ہے، تمہارے نقصان کو میں پورا کروں گا۔ اب جب 100 اشرفیاں دیکھیں تو وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھول گیا کہ کتنا بڑا خطرہ مول لے رہا ہوں۔ محل کے اندر گیا، جانے کے بعد دیکھا کہ حاکم محل کے بیچ میں بیٹھا ہے۔ کہا کہ ایک انتہائی مقدس اور ضعیف شخص مکے سے آیا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حاکم یمن سیف نے سنا، ایسا لگا کہ اسے بھی کسی آنے والے کا انتظار تھا، ورنہ یہ حاکم وہ تھا کہ جس کا حکم تھا اگر میرے بیٹے بھی میرے پاس آئے تو میں ان کو قتل کر دوں گا۔ ننگی تلوار رکھی بھی ہوئی ہے، لیکن اس وقت یہ سننے کے بعد کہ ایک اجنبی شخص مکے سے آیا ہے تو یہ سن کر کہتا ہے کہ جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حاکم نے مکے پہ قبضہ کیا تو اس کا کوئی مقصد تھا، اور اب غالباً اسے انتظار تھا کہ مکے سے ضرور کوئی میرے پاس آئے گا۔ سپاہی نے محل کے دروازے پر جا کر حضرت عبد المطلب سے کہا کہ آئیے۔ سپاہی خود حیران ہے، اسے یقین نہیں آ رہا۔ اب جب پیغام دے کے آ گیا تو سوچ رہا ہے کہ میں نے کتنی بڑی حماقت کر دی، مگر یقین نہیں آ رہا کہ آج کیا معجزہ ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کو لے کر محل کے اندر پہنچا۔ حاکم یمن محل کے اندر بیٹھا ہے، ایک پہلو میں ننگی تلوار ہے، ایک پہلو میں شراب کا جام ہے۔ جناب عبد المطلب کو آتا ہوا دیکھا، کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں مکے سے آیا ہوں اور مکے والوں کے بارے میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ آپ بیٹھ جائیے، آپ سے تو بعد میں سنوں گا، پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس انبیاء کے صحیفوں سے ایک علم پہنچا ہے کہ مکے میں عنقریب خدا کا آخری رسول ظاہر ہونے والا ہے، اور یہ آخری رسول جب اس دنیا میں آئے گا تو اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوگا، کچھ عرصے کے بعد اس کی ماں کا بھی انتقال ہو جائے گا، اس کے بعد اس کا دادا اسے اپنی نگرانی میں لے گا۔ جب وہ دادا اسے اپنی نگرانی میں لے گا تو ایک مرتبہ وہ دادا مجھ سے ملنے آئے گا، اور میرے پاس انبیاء کی جانب سے 3 امانتیں اس رسول کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ مکہ میں وہ کون ہے جو آ کے مجھ سے یہ امانت لے جائے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اس بچے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دونوں کاندھوں کے بیچ ایک مہر نبوت لگی ہوئی ہے جس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ بچہ آپ کو مکے میں نظر آئے تو آپ فوراً مجھے آ کر پیغام دیں، کیونکہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ جناب عبد المطلب جانتے ہیں کہ یہ کس بچے کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن سوچ رہے ہیں کہ کیا کہیں۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ میرا پوتا ہے، کہیں حاکم یہ نہ سمجھ لے کہ امانت کا نام سن کر اپنے آپ کو کہہ دیا، اور یہ وعدہ بھی نہیں کر سکتے کہ جب وہ بچہ آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ بھی ایک طرح سے غلط وعدہ ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، سیف مسکرایا، مسکرا کے کہا فقط اتنا ہی نہیں، میرا اندازہ یہ ہے کہ اس بچے کے دادا آپ ہی ہیں، اور وہ بچہ اس وقت آپ کے گھر میں پیدا ہو چکا ہے۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ ہاں، جو علامتیں آپ نے بتائی ہیں ان علامتوں کے مطابق تو میرا پوتا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرا پوتا اللہ کا آخری رسول ہونے والا ہے، مجھے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ سیف نے کہا کہ اچھا، کل دربار میں آپ سے ملاقات ہوگی اور وہاں پہ میں آپ سے تفصیلی بات چیت کروں گا۔ جناب عبد المطلب رخصت ہو کر باہر آ گئے، اور یمن میں جس کو یہ اطلاع ملی سب نے ایک مرتبہ حیرت کے مارے دانتوں میں انگلیاں دبا دیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان دنوں میں کوئی آدمی جائے اور زندہ واپس آ جائے؟ اور اس سے زیادہ حیرت اگلے دن ہوئی کہ 40 دن سے زیادہ حاکم شہر والوں سے کٹ جاتا تھا، لیکن اب محل سے باہر نکل آیا۔ اگلے دن دربار سجایا گیا اور دربار میں باقاعدہ مکے کے وفد کو شاہی مہمان کی حیثیت سے بلایا۔ حاکم نے جناب عبد المطلب کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور سارے وفد میں بھاری انعامات تقسیم کیے۔ اب جناب عبد المطلب انتظار کر رہے ہیں کہ اب وہ امانتیں کب ملتی ہیں۔ حاکم نے کہا کہ رات کی بات ہے جو میں دربار میں سب کے سامنے نہیں کہہ سکتا، شام کو آپ میرے محل میں آئیے، جب آپ کو رخصت کیا جائے گا تو یہ امانتیں آپ کو دے دی جائیں گی۔ اب حضرت عبد المطلب کو انتظار ہے، شام کا وقت آیا۔ حضرت عبد المطلب شام کو محل میں گئے تو حاکم یمن نے 3 جانور پیش کیے، کہا کہ یہ 3 جانور میری طرف سے آپ کے اس پوتے کے لیے تحفہ ہے کہ جو اللہ کا آخری رسول ہونے والا ہے، اور اگر میں زندہ رہا تو یقیناً اس کی مدد کروں گا۔ حاکم یمن ایک اونٹنی، ایک خچر اور ایک گھوڑا تحفے میں پیش کرتا ہے۔ یہ اونٹنی تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے جو اپنا آخری خطبہ دیا تھا وہ اسی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر دیا تھا، جو حاکم یمن کی طرف سے رسول خدا کو ملی تھی۔ یہ تینوں جانور پیغمبر اسلام کے ساتھ مدینے میں بھی تھے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب پیغمبر اسلام ہجرت کر کے گئے تو حضرت علی علیہ السلام کو بستر پہ سلایا گیا، اور ایک اور ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی کہ خاندان بنی ہاشم کی جو عورتیں ہیں جنہیں رسول خدا اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، انہیں اور ان جانوروں کو اور خاندانی تبرکات کو لے کے مجھ سے مدینے میں ملاقات کرنا۔ تو یہ پیغمبر اسلام کے پاس وہ تحفے تھے کہ جو حاکم یمن کے ذریعے ان تک پہنچے اور آخری وقت تک پیغمبر کی خدمت میں رہے۔ حاکم یمن نے بتایا کہ یہ گھوڑا پروردگار عالم کی جانب سے ایک معجزے کے نتیجے میں وجود میں آیا، اور اس اونٹ کے بارے میں بھی روایت ہے کہ یہ خاص الخاص تحفہ پیغمبر اسلام کے لیے بنایا گیا۔ حاکم نے تینوں جانوروں کے بارے میں بتایا،
कि इस ऊँटनी पर मैं अगर 6 महीने भी सफ़र करूं तो ये थकती नहीं है और अपने सवार को परेशान नहीं करती। घोड़ा ऐसा बाबरकत है कि मैं जिस जंग में भी इस पर सवार होकर गया कभी मुझे शिकस्त नहीं हुई और मेरे कदम पीछे नहीं हटे। खच्चर ऐसा है कि इसके ऊपर सवार होकर अगर तफरीह की जाए तो इंसान की तफरीह का लुत्फ दोबाला हो जाता है। ये खासुल खास 3 तोहफे हैं, ये आप इस साल अपने साथ ले जाएं। आइंदा साल जब आप तशरीफ लाएं तो एक और अहम तरीन राज है जो अंबिया के सहीफों में है और मेरे सीने में महफूज है। मैं वो आप तक पहुंचाऊंगा ताकि आप फिर अपने खानदान वालों को ये राज बताएं। अपने पोते की हद से ज्यादा हिफाजत करें। आइंदा साल मुझसे जरूर मुलाकात करें और मेरा ये अकीदा सुनते जाएं कि मैं आपके पोते की नबूवत पर ईमान ला चुका हूँ और अगर जिंदा रहा तो तलवार निकालकर उनकी मदद करूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुदा हाफिज कहा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इंतहाई खुशी के आलम में वापस आ रहे हैं। मक्का के करीब पहुंचते हैं। एक मरतबा मक्का वालों को पता चला कि हमारे सरदार हाकिम यमन से बातचीत करके आ रहे हैं। सारा मक्का इस्तकबाल के लिए निकला। पैगम्बर इस्लाम साथ हैं मगर रास्ते में एक जगह पत्थर पर बैठ गए और मक्के वाले आगे बढ़ गए। जैसे ही ये इस्तकबालिया हुजूम हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने किसी को नहीं देखा। पहला सवाल किया कि मेरा पोता कहाँ है। अब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। पता चला कि वो तो रास्ते में एक जगह आराम के लिए बैठ गए थे। हम आगे निकल आए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं किसी से मुलाकात नहीं करूंगा जब तक कि अपने अब्दुल्ला की निशानी की ज़ियारत न कर लूं। सबको हटाकर आगे बढ़े और खुद पैगम्बर इस्लाम के पास पहुंचे। कहा कि ये 3 तोहफे मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। पैगम्बर इस्लाम ने इंतहाई खुशी के साथ उन तोहफों को कबूल किया। हाकिम यमन को दुआ दी और इसके बाद सारी जिंदगी ये तोहफे पैगम्बर के साथ साथ रहे। ये पैगम्बर इस्लाम की उम्र के 7वें साल का वाक़या है। 1 साल गुजरा, पैगम्बर इस्लाम 8 साल के हो गए। इसी दौरान मक्का में कहत पड़ा और ऐसा कहत के लोग दाने दाने को मोहताज होते जा रहे थे। हजरत हाशिम की एक पोती थी यानी पैगम्बर इस्लाम की रिश्ते की फूफी। उन्होंने एक मरतबा ख्वाब में ये देखा कि जब तक तुम अब्दुल्ला के यतीम के जरिए से दुआ नहीं मांगोगे उस वक्त तक मक्का वालों की परेशानी दूर नहीं हो सकती। खानदान बनु हाशिम के लिए तो ये कोई मसला ही ना था। अगले दिन ये ख्वाब जब मक्का में फैला तो सब तैयार हो गए। पैगम्बर इस्लाम को आगे आगे लेकर चले और मक्का के बाहर जाकर पैगम्बर ने दुआ मांगी। बारिश तो हुई मगर अबू जहल वगैरह जो पहले ही से हसद के मारे तड़पे जा रहे थे कि सारे एजाज़ात इस खानदान को मिल रहे हैं, एक मरतबा उनके हसद में और इजाफा होता चला गया। 8वें साल में पैगम्बर इस्लाम को एक और सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। 8 साल और 8 महीने पैगम्बर इस्लाम की उम्र है। वो वक्त करीब आ रहा है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यमन से आए हुए 1 साल हो जाएगा। वापस जाना चाहते हैं मगर परवरदिगार आलम गालिबन उस राज को राज ही रखना चाहता है। खुदा जाने हाकिम यमन क्या बात कहना चाहता था, क्योंकि इससे पहले कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब यमन जाते हजरत अब्दुल मुत्तलिब बीमार पड़े और मक्का में ही आखिरी वक्त आ गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की हालत बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि खानदान के लोगों ने तय किया कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खाना खुदा के करीब मुंतकिल किया जाए। चुनांचे जनाब अब्दुल मुत्तलिब को खाना खुदा के करीब लाया गया और उनके लिए एक मसनद को बिछाया गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को उस पर लिटा दिया गया। खाना खुदा के दरवाजे के करीब हजरत अब्दुल मुत्तलिब इंतहाई बेचैनी से चारों तरफ देख रहे हैं जैसे किसी को तलाश कर रहे हों। पैगम्बर इस्लाम भी पीछे पीछे आ रहे थे। जब यहाँ पहुंचे तो सीधा आगे बढ़कर उस मसनद पर कदम रखा। अबू लहब जो रसूल खुदा का चचा था उसने सोचा कि मौका गनीमत है, आगे बढ़कर पैगम्बर इस्लाम को रोका। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो गशी की हालत में है एक मरतबा आंखें खोली, चारों तरफ देखा। ऐसा लगा कि किसी को ढूंढ रहे हैं। किसी ने सवाल किया कि आप किसको तलाश कर रहे हैं, जवाब ना दिया। फिर चारों तरफ देखा, निगाह पड़ गई कि मेरा पोता आगे आ रहा है और अबू लहब रास्ता रोक रहा है। अगरचे बेहोशी के करीब हैं, जुबान हरकत नहीं कर रही, मगर उस वक्त भी जलाल आ गया और इंतहाई सख्ती के साथ अबू लहब को डांट कर कहा कि खबरदार, आइंदा मेरे बेटे अब्दुल्ला की इस निशानी के किसी काम में दखल ना देना। सारा मक्का जनाब अब्दुल मुत्तलिब को देखने आया हुआ था। अबू लहब ने अपनी तौहीन महसूस की मगर क्या कर सकता था, मजबूरन पीछे हटना पड़ा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हुक्म दिया कि मेरे पोते को आगे लाया जाए। इसकी वजह से मैं बेचैनो बेकरार था। पैगम्बर इस्लाम आगे आए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सीने पे सुलाया। कहा कि अब मुझे करार आ गया। हुक्म दिया कि कुरा डाला जाए कि अब मेरे बाद मेरे इस पोते की निगरानी कौन करेगा। कुरा डाला गया। हजरत अबू तालिब का नाम आया। हजरत अबू तालिब को मक्के की सरदारी भी मिली और इससे बढ़कर ये सादत कि अब पैगम्बर इस्लाम उनके घर में परवरिश पाएंगे। एक मरतबा हजरत अबू तालिब को आगे बुलाया और करीब बुलाकर वसीयतें की और सबसे पहला अहद ये लिया कि खुदा की कसम खाकर ये अहद करो कि अगर मेरे इस पोते पे किसी वक्त कोई मुसीबत का वक्त आया तो तुम अपने माल, इज्जत, जान और औलाद तक को कुर्बान करने से गुरेज नहीं करोगे। अबू तालिब जिनका तो खुद एतकाद यही है, अपने वालिद से खाना खुदा के सामने कसम खा के ये अहद करते हैं। और इसके बाद दूसरी नसीहत कि बेटा, वैसे तो तुम्हें सबसे बचाना है मेरे इस पोते को, मगर खास तौर पर यहूदियों से और कुरैश के हासिदों से होशियार रहना। हजरत अबू तालिब ने अहद किया कि मेरी जानो औलाद से भी ज्यादा कीमती है मेरा ये भतीजा। हजरत अबू तालिब के हाथ में पैगम्बर इस्लाम का हाथ दिया। इसके बाद आवाज़ दी कि ऐ कुरैश वालो, क्या मेरा तुम पर कोई हक है या नहीं। सारे कुरैश ने कहा कि आपकी वजह से हम साहिब इज्जत हो गए, आपकी वजह से सारा अरब हमारा एहतराम करने लगा, आपका हमारे जानो माल पे हक है। कहा बस मेरे उस हक का वास्ता मेरे इस पोते की मदद करते रहना और इसके हुक्म की अतात करते रहना। सारे कुरैश ने यकजुबान होकर कहा हमारा आपसे ये वादा है। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब चारों तरफ देखते हैं। हजरत अबू तालिब सवाल करते हैं कि क्या बात है। कहा कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरा दिल ये चाहता है कि मेरी बेटियां मेरे सराहने हों और मुझ पर गिरिया करें और मैं इस दुनिया से रुखसत हूँ। कुरैश के दूसरे लोगों को जरा दूर किया गया।
हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की 6 बेटियां थीं, यानी पैगम्बर इस्लाम की 6 फुफियां थीं। उन सब को बुलाया गया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की बेटियां शायरी जानती थीं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बेटियों से कहा कि मैं तुम्हारे गिरिया-उज़ारी के दरमियान इस दुनिया से रुखसत होना चाहता हूँ। एक एक बेटी अपना लिखा हुआ मरसिया पढ़ती है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को सुकून आता जा रहा है, यहाँ तक कि 6 बेटियों ने अपने मरसिये ख़त्म किए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पैगम्बर इस्लाम की पेशानी को बोसा दिया जो दादा के सीने पर लेटे हैं, और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से रुखसत हो गए। तारीख ये बताती है कि सारे मक्के ने सही मानों में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का सोग मनाया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद पैगम्बर इस्लाम अपने चचा अबू तालिब के घर में मुंतकिल हो गए। हज़रत अबू तालिब को मक्के की सरदारी भी मिल गई और पैगम्बर इस्लाम भी हज़रत अबू तालिब के घर आए। हज़रत अबू तालिब के घर पैगम्बर इस्लाम जब तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू तालिब उस इज़्ज़त व एहतराम का अभी से मुज़ाहिरा शुरू कर देते हैं कि जो आम मुसलमानों ने ऐलान रिसालत के बाद शुरू किया। अपने बिस्तर पे साथ सुलाते हैं, एक ही लिहाफ में साथ रखते हैं ताकि किसी दुश्मन का हमला ना होने पाए। घर में खास तौर पर हुक्म है कि जब तक मेरा भतीजा खाने के लिए दस्तरखान पर ना बैठे, खबरदार कोई घर वाला खाना नहीं खा सकता। सारे का सारा खाना पैगम्बर इस्लाम पर मुनहसर है। यहाँ तक कि तारीखों में है कि अगर किसी दिन पैगम्बर इस्लाम का खाना खाने का दिल नहीं चाहा तो अबू तालिब का हुक्म होता कि आज मेरे घर में खाने का दस्तरखान ही नहीं बिछेगा, सब फाका करें, ये मुझे कबूल है, मगर ये बर्दाश्त नहीं कि मेरे भतीजे के हाथ डाले बगैर किसी खाने को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जब मेरा भतीजा किसी खाने में हाथ डालता है या मस करता है तो बरकत ही बरकत हो जाया करती है। इधर अबू तालिब के ये अहकामात हैं, उधर उनकी ज़ौजाए मोहतरमा जनाब फातिमा बिनते असद भी कहती हैं कि मैंने मुसलसल मौजज़ात पे मौजज़ात देखे। फरमाती हैं कि हमारे घर में खजूर का एक सूखा हुआ दरख्त था। एक दिन रसूल खुदा मकान के सहन में दाखिल हुए। सहन में आकर किसी काम से दरख्त के करीब रुक गए। दरख्त पे हाथ रखा। जैसे ही दरख्त पर हाथ रखा तो दरख्त में ताज़ा खजूर पैदा हो गए। दरख्त सूखा है, सरसब्ज नहीं हुआ, मगर खजूर पैदा हो गई। जनाब फातिमा कहती हैं कि अब के बाद उस दरख्त का ये तरीका हो गया कि दिन में कम से कम एक मरतबा उसमें खजूरें ज़रूर आया करती थीं और मैं उन खजूरों को तोड़कर अपने घर वालों को खिलाया करती थी। एक दिन ऐसा इत्तफाक हुआ कि उस खजूर के दरख्त ने नागा कर दिया और खजूरें नहीं दी। अब परेशान, क्योंकि आदत पड़ गई थी। थोड़ी देर बाद मेरा भतीजा मकान में दाखिल हुआ। मैंने उससे एक तरह की शिकायत की कि इस दरख्त को क्या हो गया है, इसने खजूरें देना बंद कर दी हैं। इतना सुनना था कि मेरा भतीजा आगे बढ़ा और दरख्त के करीब पहुंचा। जनाब फातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि मैंने देखा कि दरख्त की शाखें झुकीं, पैगम्बर इस्लाम के चेहरे के करीब आईं। पैगम्बर इस्लाम ने उसे कुछ कहा तो उसमें ताज़ा खजूरें आ गईं और मेरे भतीजे ने कहा कि चची, अब इसके अंदर खजूरें ना होने की कभी आपको शिकायत नहीं होगी। बस ये कहकर मेरा भतीजा तो आगे बढ़ गया। मैंने एक मरतबा अपने हाथ उठाए, परवरदिगारा, इतना बड़ा मकाम है मेरे भतीजे का, इसका वास्ता तू मुझे एक ऐसी औलाद अता फरमा जो इसी की मिस्ल हो और हमेशा इसका साथी बनकर रहे। जनाब फातिमा बिनते असद कहती हैं कि जब मेरे घर में मेरा चौथा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हमने अली रखा तो मुझे यकीन था कि ये ज़रूर उस दिन की दुआ का नतीजा है जो मैंने पैगम्बर इस्लाम के मोजज़े को देकर मांगी थी। अब पैगम्बर इस्लाम इस घर में इस अंदाज से रह रहे हैं कि अबू तालिब बाप जैसी मोहब्बत दे रहे हैं और फातिमा बिनते असद वाक़ियन माँ बनकर पैगम्बर इस्लाम की परवरिश कर रही हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, मतलब बचपन का वाक़या था ये पूरा जो हमने देखा इस वीडियो में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से आने से पहले उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। फिर उसके कुछ टाइम बाद जब आप दुनिया में तशरीफ़ लिया है तो उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। आप बचपन से ही समझ लीजिए यतीम हो गए थे। तो उनके चचा उन्होंने पाला था उनको, उनकी परवरिश की थी उन्होंने। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।